हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन की बात करें तो 21 सब्जेक्ट्स हैं, 196 सीट्स हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं उसमें जेआरएफ, नेट, गेट या फिर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, फेलोशिप चूंकि यहाँ पे सभी को मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 8,000 रुपये फेलोशिप मिल जाएगी आपको अगर आपके पास जेआरएफ नहीं होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम देखेंगे। एक साथ यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे कुछ विषयों में आपका एग्जाम होगा जिसमें अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री होगी तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप सिर्फ एग्जाम और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सिर्फ इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसकी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी सर्विसेज हैं जहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर इसी यूनिवर्सिटी में आप अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर आप लिखवा सकते हैं, आर्टिकल लिखवा सकते हैं, या फिर आप पब्लिकेशन में भी आप हेल्प ले सकते हैं। पब्लिकेशन में आप स्कोपस इंडेक्स या फिर आप जो भी अच्छे जर्नल्स हैं उसमें भी आप हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी कॉन्फ्रेंस पेपर या फिर एब्स्ट्रैक्ट के पीपीटी में, पीडी कोर्स और के डिसर्टेशन में, एसओपी फॉर आईटीआईएम एनआईटी आईसर के लिए फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। आप एआई कंटेंट अगर रिमूव करवाना चाह रहे हैं वो भी हेल्प हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप अपना प्लेगरिज्म रिमूव कराना चाह रहे हैं वो भी आप करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पैक्यू जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैक्यू अवेलेबल हैं जो कि आप हमसे ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन में भी आप हेल्प ले पाएंगे। ये हमारी सर्विसेज हैं जो कि आप इस नंबर पे 98387778 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल साइट www.teacherexam.com यहाँ पे भी विजिट कर पाएंगे। ईमेल पे भी आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आ जाएंगे तो आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं लिंक अपडेट कर देता हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे, अन्य पॉइंट देखेंगे, डिस्क्लेमर दिया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये देख लीजिए कहाँ पे कौन से पेज पे कौन सी चीज़ अवेलेबल है, यानी यहाँ पे सीट एलिजिबिलिटी सब कहाँ पे अवेलेबल है, ये पेज नंबर दिए गए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। तो पहले हम बात करें कि आपकी एलिजिबिलिटी की, यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं। उसमें क्या है, अगर आप कैटेगरी फर्स्ट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी सेकंड अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी थर्ड अगर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ये तीन कैटेगरी हैं। अब यहाँ पे ये जो तीन कैटेगरी हैं वो अपना स्कोर कब आपने यानी किस सेशन में आपने अपना जो जेआरएफ नेट गेट है कुछ क्वालिफाई किया है वो कंसीडर किया जाएगा। ओनली यहाँ पे जून 2024 का और दिसंबर 2024, इसके साथ यहाँ पे जून 2025, यानी जून 2024 से लेके अगर आप जून 2025 के बीच में कोई भी आप कैटेगरी में क्वालिफाई हुई हैं, जैसे कि कैटेगरी फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर कुछ क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ये यहाँ पे बता दिया गया। इसके साथ यहाँ पे बी पे देखेंगे तो गेट के लिए है, अगर आप 1 जनवरी 2023 के बाद आप गेट क्वालिफाई किए हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट नंबर सी पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें झारखंड यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएगी, जो कि कौन से हैं, वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है और जो इन्फॉर्मेटिक्स एंड तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर है, जिसमें यहाँ पे झारखंड यूनिवर्सिटी जो है इंटर एग्जाम प्लस इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। जहाँ पे यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ 55% मार्क्स होंगे या रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स होंगे, तो आप इन सब्जेक्ट्स में फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम अभी इसको डिटेल्स में देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे देख लीजिए नोट करके पॉइंट बताया गया है कि जो कैंडिडेट नेट या गेट क्वालिफाई नहीं है वो फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। हम बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फीस की। तो अन्य जब ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल को 2,000 रुपये फीस पे करनी है, यहाँ पे एस सी एस टी मेल कैंडिडेट्स को 1,500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। पीडब्ल्यू फीमेल कैंडिडेट्स को 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फीस दी गई है, अगर आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में फॉर्म भरेंगे तो आपको पर सब्जेक्ट 800 फीस
अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स को, 700 एससी एसटी को और 600 फीमेल एंड पीडब्ल्यू को फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी अगर आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में फॉर्म भरते हैं। एक में भरेंगे तो यही फीस आप पे कर सकते हैं। इसके नाम पे ये अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, बात करेंगे आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो आपका वेटेज दिया गया है। इसमें आपका जो नेट का स्कोर होगा उसका 70% वेटेज आपको मिलेगा और जो इंटरव्यू है उसका 30% वेटेज आपको मिलेगा। यहीं पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी इंटरव्यू के समय। देखिए बहुत अच्छे आपके मार्क्स नेट में हैं और अगर आपका एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं है तब भी आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो और अगर आपके पास बहुत अच्छे मार्क्स नेट में नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छा इंटरव्यू देते हैं तो 30% वेटेज दिया गया है, आपका एक अच्छा प्रपोजल है, आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपके पास नेट के मार्क्स कम होने के बावजूद भी आप एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन बहुत से कैंडिडेट्स का जेआरएफ भी होने के बावजूद अगर रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं होता है तब भी उनका एडमिशन नहीं होता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। डिटेल्स आप पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं। कैटेगरी फर्स्ट जो है जो जेआरएफ हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, बाकी कैटेगरी सेकंड और नेट और जो यहाँ पे पीएचडी ओनली हैं उनके वेटेज की बात की जाएगी नहीं, उनका 70% स्कोर यूज किया जाएगा और देन यहाँ पे इनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू डिटेल्स और ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है आगे हम आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो हैं वो किस डेट तक होने चाहिए ये बता दिया गया है। बाकी ये रिजर्वेशन पॉलिसी है जो कि यहाँ पे दी गई है। एलिजिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन भी दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट्स आपके दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, यानी अगर आप इनमें से किसी में मास्टर रखते हैं तो आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे यूजीसी सीएसआईआर नेट का पेपर बताया गया है कि आपके पास किस में होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। गेट पेपर का बताया गया है, स्पेशलाइजेशन बताया गया है कि किन एरिया में रिसर्च अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे पीएचडी इन एनर्जी इंजीनियरिंग में आप यही देख सकते हैं। और जहाँ पे आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, जहाँ पे ये डैश करके बनाया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर यूजीसी सीएसआईआर नेट अप्लीकेबल नहीं है यानी लागू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गेट लागू है। तो ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे बताए हैं जिनमें यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो इन्फॉर्मेटिक्स है इसमें आपका जो है इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सीट वाइज सब्जेक्ट नीचे दिए गए हैं जो कि हम देखेंगे। ये सीट मैट्रिक्स दिया गया है, आप देख लीजिए। सेशन 25-26 रहेगा। कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी दे दी गई हैं। यहाँ पे टोटल इनटेक उस सब्जेक्ट में कितना है वो हम देखेंगे। मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में आपकी 9 है, एनर्जी इंजीनियरिंग की 12 है, सिविल इंजीनियरिंग की 15 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 7 है, केमिस्ट्री की 21 है, फिजिक्स की 26 है, मैथमेटिक्स की 15 है, स्टेटिस्टिक्स की 3 है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 15 है, ज्योग्राफी की 6 है, एनवायरमेंटल साइंस की 14 है, लाइफ साइंस की 12 है, मास कम्युनिकेशन की 5 है, एजुकेशन की 6 है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की 2 हैं और इंग्लिश एचडीज की 6 हैं, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्रैवल एचडीज की 7 सीट हैं, चाइनीज़ की यहाँ पे 9 हैं, तिब्बतन एंड लैंग्वेज कल्चर की दोनों को मिला के 9 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस की 5 हैं, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट एचडीज की 1 सीट है। टोटल 196 सीट हैं जिनमें पीएचडी के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। ये दोस्तों आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होने के साथ साथ यहाँ पे लास्ट नंबर दिया गया है, आप देखेंगे। किसी प्रकार की क्वेरी है तो इस पे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप दिया गया है, जिस पे कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ईमेल भी दिया गया है, इस पे ईमेल करके क्वेश्चन पूछ पाएंगे। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ करके। तो ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है झारखंड यूनिवर्सिटी का। अब बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। एडमिशन में आप देखेंगे यहाँ पे एडमिशन दिया गया है 2025, चूंकि ये 25 का नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना और पीएचडी 2025 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा जहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ये दिया गया है, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है और ये एडमिशन नोटिफिकेशन दिया गया है। फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं पीएचडी का, तो ये आप सब यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे अन्य जो नोटिस ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे एक ऐड किया गया है जो कि आप कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। ये मैनेजमेंट का अलग से यहाँ पे दिया गया है, इसमें जियोलॉजी का भी दिया गया है इसी में। इसके अलावा पे आप सेकंड नोटिस देखेंगे जहाँ पे इंटर एग्जाम के माध्यम से एडमिशन होगा, वो यहाँ पे बताया गया, तो आप देख लीजिए मेट्रोलॉजिकल हो जाता है। जहाँ पे इनमें से अगर आपके पास कोई नहीं है तो इंटर एग्जाम आप दे सकते हैं। ये एनर्जी साइंस हो जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस हो जाएगा,
जियो इन्फॉर्मेटिक्स तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर, ये आपका यहाँ पे दिया गया, जो कि देख सकते हैं। यहाँ पे इस पेपर में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट नॉलेज के 50 क्वेश्चन, यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक हमसे आप स्पेशल पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन है। अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो आपका पोर्शन है इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी ये वेटेज दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ये इंटर एग्जाम का हो जाता है। जो सब्जेक्ट यहाँ पे जिनमें इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये वही सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटर एग्जाम होगा। यहाँ पे इन सब्जेक्ट में फॉर्म भरने के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, और अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में। तो ये आपके जिनमें इंटर एग्जाम होगा वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसकी हम बात करें लास्ट डेट की, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो आप देखेंगे 12 जनवरी 2026 है, और ये इसकी लास्ट डेट है। तो जहाँ पे आप देखेंगे 22 दिसंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 12 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। तो यहीं पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप नए यूजर हैं तो रजिस्ट्रेशन करना है पहले आपको, उसके बाद लॉगिन करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है अभी मैंने अब बता दिया है। तो ये अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके पीएडी से संबंधित जो भी लगभग सभी पॉइंट्स थे उनको सभी मैंने बता दिए हैं। बाकी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तब भी आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, उसका हम रिप्लाई आपको जरूर देंगे। और यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे भी समाप्त भी करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।